छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सभी छात्रों से पुनः अपील करता हूं, उनके गार्जियन से मैं पुनः ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के जो निर्देश आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें। इस वायरस को हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचें कि मेरे यहाँ नहीं है या मेरे आसपास नहीं है। ये भूल कदापि ना करें। जो आपको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करें। घर पर रहें, साफ़ सफाई रखें, बार बार हाथ साबुन से धुलें। घर से जब भी बाहर निकलें पहले तो बाहर नहीं निकलना है, और अगर जब आपको किसी इमरजेंसी में या आवश्यक कार्य से बाहर निकल के जाना पड़े तो आप लोग इस स्थिति में नाक पर और मुंह पर मास्क लगा के ही बाहर निकलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का तात्पर्य कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी कम से कम 1 मीटर नहीं तो 2 मीटर कम से कम होनी चाहिए। स्पर्श ना करें किसी को। ये सभी निर्देश गाइडलाइन जो जारी की गई उसका कड़ाई से पालन करें। और पुनः मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसको प्रतिदिन अपडेट करें। कोविड-19 से जुड़ी प्रत्येक जानकारी उस ऐप में अवेलेबल है। भारत सरकार का ऐप है और आपका संपूर्ण डाटा उसमें प्राइवेसी है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई डाटा, आपकी कोई चीज़ उससे लीकेज हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है। जैसा कि हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के मद्देनज़र ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का हम सभी को निर्देश दिए हैं, तो उसके अनुपालन में पिछली 20 अप्रैल से लगातार ऑनलाइन क्लास चालू हैं। आप लोग स्टडी कर रहे हैं और आगे जब तक कि ये स्थिति काबू में नहीं आती है तब तक सरकार जिस तरीके से आप लोगों को शिक्षा देने के लिए हम लोगों को आगे मार्गदर्शन देती रहेगी, हम वो कार्य करते रहेंगे। आप लोग आज की क्लास में मैं आपको व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल कक्षा 12 का जो पहला पेपर है, पहले पेपर का दूसरा अध्याय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के वाल्वों को कैसे ऑपरेट किया जाता है उसकी मैकेनिज्म के बारे में हम आप अध्ययन कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि वाल्व चलाने वाली मैकेनिज्म कौन कौन सी है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको वाल्व चलाने की मैकेनिज्म, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, वाल्व चलाने की मैकेनिज्म, वाल्व चलाने की मैकेनिज्म। ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा था। तो इस पॉइंट में दो प्रकार से ये मैकेनिज्म
चलाई जाती है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में साइड कैमशाफ्ट मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि जिसमें साइड से कैमशाफ्टें होती हैं तो उनमें किस प्रकार से वाल्वों को चलाना है, कैसे चलाए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के क्रम में हम आपको साइड वाल्व व्यवस्था में मैंने बताया था साइड की मैकेनिज्म कैसे चलाई जाती है। अब आती है कि ऊपरी कैमशाफ्ट, वे साइड वाली कैमशाफ्ट थी। अब दूसरा इसका जो आता है वाल्व चलाने की मैकेनिज्म के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? अभी हम कैसे चला रहे थे? साइड से, किसे? कैमशाफ्ट को। अब हम ऊपर से कैमशाफ्ट को चलाएंगे। तो ऊपर से कैमशाफ्ट चलाने की जो पद्धति है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उस पद्धति में ऊपर से चलने वाली कैमशाफ्ट, इसको ऊपरली जो आपकी किताब में दिया गया है वो क्या दिया गया है? ऊपरली कैमशाफ्ट वाले मैकेनिज्म। ऊपर से चलने वाली कैमशाफ्ट वाले मैकेनिज्म। इसका हमें अध्ययन करना है। ऊपर से चलने वाली कैमशाफ्ट की, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को कि ऊपर से चलने वाली जो वाल्व मैकेनिज्म है इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो वाल्व होते हैं वो एकदम सीधे रहते हैं। वाल्वों को सीधा प्रयोग किया जाता है। उनका जो वाल्वों की जो छत्रक होता है या जो कैप होती है वो नीचे की तरफ होती है और स्टेम पतला सिरा ऊपर की तरफ रहता है। तो इसमें बताएं थोड़ा। इसमें जो होता है मैंने क्या बताया कि ये स्टेम ऊपर की तरफ होती है, स्टेम ऊपर की तरफ होती है और वाल्व का जो सिरा होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था ये होती है। इसको बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि अपन लोग कैम सीधा यहाँ प्रयोग करते हैं, ऊपर, जस्ट ऊपर ये कैमशाफ्ट हमने प्रयोग की, ये कैमशाफ्ट प्रयोग की और इसमें यहीं पे हम इस कैम को दबाने के लिए व्यवस्था बना देते। तो ये कहाँ ऊपर कैम लगाई हमने, कहाँ कैम लगाई? ऊपर लगाई। तो इस व्यवस्था को बहुत ही दक्ष
या पूर्ण रूप से सफल व्यवस्था मानी जाती है। इसमें जो ये कैम जो मैंने बनाई है, इसमें एक तो सीधा चलाने का एक तरीका होता है। इसमें हम लोग जो रॉकर आर्म असेंबली के बारे में मैंने बताया, इसमें आर्म का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ डायरेक्ट चल रही है, यहाँ पे थोड़ा हम आर्म लगा देंगे, एक भुजा बना देंगे। उस भुजा के द्वारा हम इसको दबाने लगेंगे। जैसे मान लो ये मैंने भुजा बना दी है, ये वाल्व को दबाएगी। यहाँ से हमने इसको ऐसे बना दिया, यहाँ पे ये वाल्व व्यवस्था हो गई, ये वाल्व को दबाएगी। यहाँ पे वही सेम सिस्टम, जब इस पर प्रेशर बनेगा तो ये नीचे को आएगी, तो ये वाल्व को पुश करेगी, वाल्व नीचे को आएगा। ये ऊपरी कैमशाफ्ट की व्यवस्था होती है। तो इसमें इसको क्यों दक्ष माना जाता है? क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधे वाल्व चल रहे हैं, कहीं तिरछापन नहीं है, स्टेम सीधी है। तो मुख्य चीज़ क्या होती है कि इनमें जो वर्क होता है, यानी नुकसान या घिसावट, वो बहुत कम होती है। वाल्व गाइड के अंदर चलते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे कि वाल्व के जो मुख्य अवयव होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाल्व गाइड के अंदर चलते हैं, ठीक है। जब वाल्व गाइड के अंदर चलते हैं तो अगर ये टेढ़े मेढ़े होंगे तो दबाव इन पे स्वाभाविक है कि जब तिरछा दबाव डलेगा तो ये तिरछे घिसेंगे और भी नुकसान होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन वाल्वों को सीधा रखते हैं। जो ऊपरली कैमशाफ्ट वाली मैकेनिज्म है या ऊपर से चलने वाली कैमशाफ्ट वाली मैकेनिज्म है, इनमें वाल्व एकदम सीधे रहते हैं, इनमें घिसावट कम आती है। और जब ये सीधे उठेंगे बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि इनकी गैसों को रोकने की क्षमता और जो गैसें लीक होने की एक वो होती है संभावना, वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस व्यवस्था में आप लोगों को एक तो सीधा कैम मिलेगा, एक दूसरा यानी इनमें सीधा इन और आउट पे दोनों पे कैम मिलेगा, आर्म वाली व्यवस्था मिलेगी। इसके अतिरिक्त कैमशाफ्ट में जो कैमशाफ्ट होगी, उस कैमशाफ्ट में जैसे तराजू का दोलन होता है, ऐसे तराजू इस तरफ मान लो, इस तरफ, ये तराजू का जो दोलन होता है, तराजू के दोलन की तरह काम करते हैं। इनलेट और आउटलेट दोनों पे एक आर्म से कैमशाफ्ट को चलाया जाता है। वो दोनों वाल्वों को, इन और आउट वाल्वों को गाइड देती रहती है। इसमें मैंने क्या बताया कि जैसे तराजू का दोलन होता है, उस तरीके से ये व्यवस्था कर देते हैं। इन और आउट के लिए, इन आउट के लिए 2 कैम का भी प्रयोग किया जाता है। हम 2 कैम भी प्रयोग करते हैं। और इन आर्म को चलाने के लिए ऊपर वाले जो वाल्व मैकेनिज्म होती है, इन आर्म को चलाने के लिए पुश रॉड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट अगर नहीं है तो यहाँ पुश रॉड हम लगा देंगे, तो जो पुश रॉड दोनों को अप डाउन कराती रहेगी। पिछले हमने क्या बताया था आपको, कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि साइड कैमशाफ्ट वाले और ये ऊपर से कैमशाफ्ट वाले। तो अधिकांश इंजनों में आज जो प्रयोग किए जाते हैं, आज के इंजनों में यही व्यवस्था बताई जाती है, लगाई जाती है, क्योंकि इस व्यवस्था में टूट फूट कम है और इस व्यवस्था में
ये व्यवस्था पेचीदी बहुत कम है, ज़्यादा पेचीदी नहीं है। साइड कैमशाफ्ट वाले थोड़े पेचीदे हैं और इसीलिए बहुत ही कम, एक तरीके से ये मान लो कि अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ना के बराबर होता है साइड वालों का। सर्वाधिक प्रयोग अब इन्हीं का होता है। आजकल के जो वर्तमान में जो इंजन हैं, सभी इंजनों में यही व्यवस्था दी जाती है। इनमें थोड़ा सा जो आज के इंजन हैं उनमें बदलाव है कि जो रोकर आर्म असेंबली हम लोग चला रहे हैं, इस असेंबली को और ही नए तरीके से विकसित करके बना दिया गया है। इसमें जो पुश रॉड हैं या कैमशाफ्ट हैं, इनको जो हम लगाते हैं, कैमशाफ्टों को लगाते हैं, कैमशाफ्ट को दबाने के लिए पुश रॉड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो टैपेड है, ये जो टैपेड है, ये जो तिकोनापन टैपेड, ये टैपेड चलाने के लिए हाइड्रोलिक भी व्यवस्था की जाती है। जैसे हाइड्रोलिक वाल्व होते हैं तो उसमें आवाज़ कम हो जाती है, टैपेड जो आवाज़ खटखट करते हैं वो आवाज़ कम हो जाती है, तो हाइड्रोलिक टैपेड भी प्रयोग करते हैं। आगे हम जब इनके पार्ट जो बताएंगे, अवयव बताएंगे, वाल्वों के अवयव जब हम आप लोगों को बताने लगेंगे कि एलिमेंट ऑफ वाल्व्स जो अवयव हैं इनके कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं इसमें, तो उसमें हम एक एक चीज़ आपको बता देंगे। फिलहाल अभी एक एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ना है कि जिससे समझ में आ सके। मैंने आपको बताया कि इसमें साइड कैमशाफ्ट वाले और ये ऊपर वाले कैमशाफ्ट वाले, ये ऊपर वाली कैमशाफ्ट के जो परिचालन होते हैं वो एक तरीके से ये मान लो जिस तरीके से उल्टी बाल्टी होती है ऐसे इनका परिचालन होता है। और इनके परिचालन का जो 3-4 प्रकार से परिचालन हैं, इनके जो सचित्र बताए गए हैं, मैंने आपको अपनी भाषा में, सरल से सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। लेकिन इनके जो किताबी भाषा है वो किताबी भाषा के लिए और समझने के लिए और किताब में उत्तर लिखने के लिए, किताब से देखकर जो मैं आपको प्रश्न दूंगा उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए सहायता के लिए मैं आपको PDF बना के भेजूंगा। और इसमें सभी जो ऊपर वाली कैमशाफ्ट चलने के जो भी 3-4 प्रकार हैं, यानी किस तरीके से जो मैंने बताई है कि एक तो डायरेक्ट होती है, ये आपकी आर्म से हो गई है, एक दोलन आर्म से होती है जिस तरीके से तराजू का दोलन होता है, दोलन आर्म से चलती है, और एक 2 कैमशाफ्ट वाली, जी सिंगल कैम है, 2 कैमशाफ्ट वाली भी व्यवस्था होती है। और 2 कैमशाफ्ट में अलग अलग दोलन वाली 2 भुजाओं वाली भी होती है। लेकिन सिस्टम यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, इसी अनुसार ये काम करेंगी। तो ये सब हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। संभवतः आपको पिछले वीडियो से और आज के वीडियो से ये समझ आ जाएगा कि इसमें 2 प्रकार की जो वाल्व चलाने की मैकेनिज्म है वो 2 प्रकार की होती है, एक साइड कैमशाफ्ट से और दूसरी ऊपर वाली कैमशाफ्ट से। इन 2 प्रकार से चलाई जाती है, लेकिन ऊपर वाली कैमशाफ्ट को दक्ष माना जाता है। यही प्रयोग आज के इंजनों में होती है क्योंकि इसमें टूट फूट कम आती है। इसमें एक बार में वन टाइम जो खर्च आता है वो वन टाइम ही होता है कि एक बार में ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसको कूलिंग की व्यवस्था करने के लिए, सिस्टम को कूलिंग की व्यवस्था करने के लिए गाइड में जो चल रहा है इसमें कूलिंग की साथ में लुब्रिकेंट्स की यानी स्नेहक की व्यवस्था के लिए हमें अलग से पंप प्रयोग करने पड़ते हैं या ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जो ऑयल गैलरी से, मोबाइल ऑयल गैलरी से रिजर्वायर एक अतिरिक्त लगा के इसमें ऑयलिंग की व्यवस्था की जाती है। थोड़ा ये वन टाइम में खर्चीला होता है लेकिन अधिक समय तक चलने के लिए होता है। साइड कैमशाफ्ट में बहुत जल्दी वाल्वों में काम आ जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली कैमशाफ्ट में वाल्वों में काम बहुत ही देर में, यानी ये मान लो कि तभी काम आता है जब इंजन बोर बैठने लगता है, तभी काम आता है। तो इसलिए इसको सबसे सफल माना गया है और इसी को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को PDF के माध्यम से हम जो ऊपर कैंपसॉफ्ट वाली व्यवस्था है वो PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप समूह पर पहुंच जाएगी और आप लोग उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद मैं जो प्रश्न भी दूंगा उन प्रश्नों के उत्तर आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। थोड़ा और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग ध्यान करें कि ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ ऐसा बन के ना रह जाएं। मैं आप लोगों को पुनः ये सचेत करना चाहता हूं कि आप अगर घर पे रहकर आप अच्छी शिक्षा दीक्षा जो आपको समस्त विषयों के हमारे विषय अध्यापक हैं, हमारे जो विद्वान अध्यापक साथी हैं वो आपको दे रहे हैं, और अगर आप घर पर रहकर इस व्यवस्था का लाभ ना ले सके तो मेरे हिसाब से आप विद्यालय में आकर शायद ही इस तरीके का लाभ आप ले सकें। मेरी तो कल्पना से परे। आप लोग घर पर रहकर जो हमारी प्रदेश सरकार ने सभी छात्रों के हित के लिए जो निर्णय लिया है वो निर्णय या वो उनकी कार्य पद्धति या कार्य की जो शैली है, उनने जो आप लोगों के हित के लिए हम लोगों को इस तरीके से प्रेरणा दी और हम लोगों से कार्य करने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए, तो हम सभी विषय अध्यापक आप लोगों को घर पर हर चीज़ आपके पढ़ाई से संबंधित, विषय से संबंधित समस्त सामग्री आपके ग्रुप पर हमारे सभी विषय अध्यापक आपको दे रहे हैं। तो उसका पूर्ण लाभ लें, पूर्ण मनोयोग से घर पे पढ़ें, क्योंकि अभी वर्तमान में इस परिस्थिति में जो कोरोना वायरस के कारण जिस तरीके की परिस्थिति समाज में बनी हुई हैं, तो वो परिस्थिति ऐसी हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब ये भी नहीं है कि हम वहाँ चले गए, शादी थी या हमारे दोस्त के यहाँ कोई काम था हम वहाँ चले गए, या फलां का ऐसा हो गया, ढका का वैसा हो गया। आज अगर पड़ोस में कोई ख़त्म हो जाता है तो इस गाइडलाइन के तहत 20 लोगों से ज़्यादा अंत्येष्टि में शामिल नहीं होते हैं। तो ये बहाना भी नहीं रहा कि नहीं हमारे पड़ोस में कुछ हो गया था, आज ये होना था, वो होना था। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप घर पर हैं। तो घर पर रहकर जो हमारे कक्षाध्यापक, हमारे विषय अध्यापक जो आपको आपके विषय से संबंधित जो आप विषय लिए हैं, सभी विषय से संबंधित आपको जो सामग्री भेज रहे हैं, उसका आप सदुपयोग, समय का सदुपयोग करते हुए नोट्स तैयार करेंगे, ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप लोग सफलता की सीढ़ी बड़े आस्ते से पार कर लेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। आप लोग घर पर रहें, अपने घर के लोगों का ख्याल रखें। ऐसी विषम समय में जिसको जो आवश्यकता है, अगर आप सक्षम हैं, आपके गार्जियन सक्षम हैं, आपके अभिभावक सक्षम हैं, तो उनकी मदद करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल की क्लास में मैं आपको बाल्ब के अवयवों के साथ बाल्बों की पूरे जितने भी अवयव होते हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। कल तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।